नमस्कार दोस्तों, स्टडी निदेशन में मैं विकास आपका स्वागत करता हूं। आप लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए भैया। आज यूपी जीके का जो छठा क्लास है, हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। आप लोग जल्दी से जल्दी लाइव आ जाइए। चलिए बात करते हैं आज के सेशन की। और पहला क्वेश्चन जो है हमारा, पहला प्रश्न है भैया, आप लोग आंसर करिएगा। कह रहा है भैया कि भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा के सह निर्देशक बीपी मिश्र का संबंध किस जिले से था। आपका क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन है, भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा के सह निर्देशक बीपी मिश्र का संबंध किस जिले से था। ए गोरखपुर से था, बी बस्ती से था, सी बाराबंकी से था, डी देवरिया से था, ई इनमें से कोई नहीं। आप लोग बताइए भैया कि भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा के सह निर्देशक बीपी मिश्र का संबंध किस जिले से था। ए सूरज लूथरा बता रहे हैं भैया बस्ती से, बिल्कुल गलत बता रहे हैं आप। ए गोरखपुर, बी बस्ती, सी बाराबंकी, डी देवरिया। आप लोगों को बता दूं, सबसे पहले बोलती हुई जो फिल्म बनी, इसका नाम था पहली प्रथम प्रथम बोलती हुई फिल्म, बोलती फिल्म इसका क्या नाम था भैया, जिसका नाम था आलम आरा। क्या नाम था भैया, आलम आरा। यह कब बनी भैया, तो ये इसका जो यह कब बनी, तो यह 1931 में बनी। कब बनी भैया, 1931 में बनी। और इसके निर्देशक कौन थे भैया, इस फिल्म के निर्देशक कौन थे भैया, तो इस फिल्म के निर्देशक थे भैया बीपी मिश्र। कौन थे भैया, बीपी मिश्र थे। और इनका संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद से था, तो इनका संबंध जो उत्तर प्रदेश का जनपद था देवरिया से इनका संबंध था। किससे संबंध था भैया, तो देवरिया से इनका संबंध था। किस जिले से संबंध था भैया, तो ये देवरिया जिले के निवासी थे, इसलिए इनका संबंध किस जिले से भैया, देवरिया से इनका संबंध है। बिल्कुल डी जो बता रहे हैं भैया राम प्रकाश पांडे, बिल्कुल सही बता रहे हैं। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा भैया, तो आंसर सही हो जाएगा आपका, कौन सा सही हो जाएगा भैया, डी वाला ऑप्शन जो हो जाएगा ये करेक्ट हो जाएगा, यानी कौन सा, देवरिया सही हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग कुछ नोट के बारे में पढ़ते हैं, कुछ चीजों के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं भैया। बात करते हैं भैया उत्तर प्रदेश चलचित्र उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम की स्थापना कब हुई थी। निगम की स्थापना, अगर आपसे बात करता है भैया उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम की स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना कब होती है भैया, तो 10 सितंबर 1975 को इसकी स्थापना होती है। कब होती है भैया, तो 10 दिसंबर 1975 को इसकी स्थापना होती है। ये पॉइंट याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम की स्थापना कब होती है, तो इसकी स्थापना 10 दिसंबर 1975 को होती है। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा भैया आप लोग कि प्रथम फिल्म नीति कब आई भैया, तो प्रथम फिल्म उत्तर प्रदेश, आप लिखिएगा उत्तर प्रदेश की प्रथम फिल्म नीति, प्रथम फिल्म नीति कब आई भैया, तो उत्तर प्रदेश की प्रथम फिल्म नीति कब लाई गई भैया, तो ये 1999 में आई। कब आई भैया, 1999 में आई। अगर आपसे यहीं पे बात करें भैया कि फिल्म विकास परिषद का गठन कब किया गया, फिल्म विकास परिषद का गठन कब किया गया, फिल्म विकास परिषद का गठन कब किया गया, विकास परिषद का गठन कब किया गया भैया, तो फिल्म विकास परिषद का गठन जो किया गया ये 2001 में किया गया। कब किया गया बच्चा, तो 2001 में फिल्म विकास परिषद का गठन किया गया। यानी उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद का गठन कब किया गया, तो 2001 में किया गया। उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम की स्थापना कब की गई भैया, तो 10 दिसंबर 1975 को की गई। उत्तर प्रदेश की प्रथम फिल्म नीति कब लाई गई, तो 1999 में लाई गई। अगर आपसे बात करता है भैया कि आधुनिक फिल्म नीति कब लाई गई भैया, यहीं पर दूसरा पॉइंट अगर आपसे पूछे कि आधुनिक फिल्म नीति
नई फिल्म नीति की घोषणा कब हुई भैया? तो नई फिल्म नीति की घोषणा अभी हाल ही में हुई थी, 2018 में इसकी घोषणा की गई। कब की गई भैया? 2018 में इसकी घोषणा की गई। तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम की स्थापना 10 दिसंबर 1975 को होती है भैया। उत्तर प्रदेश की प्रथम फिल्म नीति 1999 में आई। नई फिल्म नीति कब आई भैया? तो 2018 में आई। फिल्म विकास परिषद का गठन कब किया गया भैया? तो 2001 में किया गया। यहां तक अगर आपको कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं भैया। और हम लोग बात करते थे, पहला क्वेश्चन था कि भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा के सह निर्देशक बीपी मिश्र का संबंध किस जिले से था भैया? तो इनका संबंध जो था वो देवरिया जिले से था। किससे संबंध था भैया? देवरिया जिले से इनका संबंध था। तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, अभ्युदय साप्ताहिक पत्र का संपादन किसने किया था? ए प्रताप नारायण मिश्र ने किया था, बी प्रेमचंद्र ने किया था, सी तारा मोहन मिश्रा ने किया था, डी मदन मोहन मालवीय ने किया था। ये इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताइए भैया, अभ्युदय साप्ताहिक पत्र का संपादन किसके द्वारा किया गया था? आंसर जल्दी बताइए भैया, आप लोग जल्दी से जल्दी बताइए भैया, इसका आंसर क्या हो जाएगा? अगर हम लोग बात करते हैं भैया, अभ्युदय की बात करें, अभ्युदय की बात करें भैया, लीडर की बात करें, अभ्युदय लीडर हिंदुस्तान, अगर इन सब की बात करें भैया, तो अभ्युदय लीडर हिंदुस्तान ये पत्र पत्रिकाएं ये किसकी हैं भैया? ये पंडित मदन मोहन मौलवी की है। किसकी है भैया? पंडित मदन मोहन मौलवी की है। किसकी है भैया? पंडित मदन मोहन मौलवी की है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भैया? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और अभ्युदय का जो संपादन किया गया भैया, कब किया गया? तो अभ्युदय का जो संपादन है, अभ्युदय का संपादन ये भी क्वेश्चन बनता है भैया, अभ्युदय का संपादन कब किया गया भैया? तो 1907 में इसका संपादन किया गया। कब किया गया भैया? 1907 में इसका संपादन किया गया। कहां से संपादन किया गया भैया? तो प्रयागराज से इसका संपादन किया गया। याद रखिएगा, इसका संपादन कहां से किया गया भैया? तो प्रयागराज से किया गया। कब किया गया? तो 1907 में किया गया। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा आप लोग। सूरज लूथरा भैया, थोड़ा आपको पढ़ने की जरूरत है, ठीक है? तुक्का मत लगाइए और चीजों को जो मैं नोट करा रहा हूं उसको नोट करते चलिए, ठीक है भैया? बाकी जो चीजें होंगी मैं बताता चल रहा हूं, आप नोट करिए, अच्छे से कोशिश करिए कि क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करिए। मैं लगभग 50 क्वेश्चन कराता हूं, आप लोग ये बताया कीजिए अंत में कि आपके कितने सही हो रहे हैं, ठीक है भैया? चलिए बात करते हैं हम लोग, अभ्युदय लीडर हिंदुस्तान ये किसकी रचना है भैया? तो पंडित मदन मोहन मालवीय की है। अभ्युदय का संपादन कब किया गया? तो 1907 में किया गया। कहां से किया गया भैया? तो प्रयागराज से संपादन किया गया। इस पॉइंट में कोई दिक्कत हो तो भैया बताइएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं भैया, अगर हम लोग बात करें भैया, ब्राह्मण पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? तो ब्राह्मण पत्र का प्रकाशन किसका भैया? ब्राह्मण, याद रखिएगा, ब्राह्मण पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता था भैया? तो प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा किया गया। कब किया जाता था? तो 1853 में किया गया था। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भैया? अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर ऑप्शन की, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? तो मदन मोहन मौलवी की जो रचनाएं हैं, अभ्युदय लीडर हिंदुस्तान, ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भैया हम लोग। बताइएगा, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आपको ये पुराना क्वेश्चन है, इसको आपको गलत नहीं करना है बच्चा, आपको गलत नहीं करना है। इसमें सुमेलित नहीं है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं? कानपुर, चकेरी, वाराणसी, बाबतपुर, लखनऊ, अमोसी, आगरा, फुर्सतगंज, इनमें से कोई नहीं। आप लोग बताइए भैया कौन सा गलत है, इसमें आपको बताना है। आंसर करिए जल्दी भैया, 3 का कौन सा सही हो जाएगा? अगर हम लोग बात करते हैं कानपुर, तो कानपुर का जो हवाई अड्डा है वो कहां स्थित है भैया? तो कानपुर का हवाई अड्डा जो स्थित है वो चकेरी में स्थित है। कहां स्थित है भैया? चकेरी में स्थित है, आपको पता होगा। 3 का डी जो बता रहे हैं, इसमें सही कौन सा होगा वो आप लोग लिखिए भैया, कि आगरा में कौन सा हवाई अड्डा पड़ता है ये भी लिखिए आप लोग। वाराणसी, बाबतपुर बिल्कुल सही है भैया, और लखनऊ, अमोसी बिल्कुल सही है भैया। आप लोग बताइए बिल्कुल सही वाला बताइए कौन सा सही होगा इसमें भैया? आगरा। आगरा की अगर हम लोग बात करते हैं, आप लोग जानते होंगे आगरा में कौन सा हवाई अड्डा स्थित है, कहां पर स्थित है?
तो आप लोग जानते होंगे कि एक स्थान पड़ता है खेरिया। कौन सा स्थान पड़ता है भैया? खेरिया। खेरिया में कौन सा? आगरा का हवाई अड्डा स्थित है। अगर फुर्सतगंज की बात करें भैया तो ये रायबरेली में स्थित है। कहां स्थित है भैया? रायबरेली। सैनिक हवाई अड्डा है, कहां स्थित है भैया? रायबरेली में स्थित। तो कौन सा ऑप्शन गलत था भैया? यहाँ पर ऑप्शन की अगर हम लोग बात करते हैं कौन सा सही था भैया? डी वाला जो है ये गलत था। हमने बताया आगरा, खेरिया और रायबरेली में कौन सा है भैया? फुर्सतगंज। याद रखिएगा ये भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, कवि वचन सुधा का प्रकाशन कहां से होता था? ए गोरखपुर से होता था, बी प्रयागराज से होता था, सी वाराणसी से होता था, डी कानपुर से होता था, ई इनमें से कोई नहीं। आप लोग बताइए कवि वचन सुधा का प्रकाशन कहां से होता था? ए गोरखपुर, बी प्रयागराज, सी वाराणसी, डी कानपुर, ई इनमें से कोई नहीं। आंसर करिए और नंबर लिखकर बताइए भैया। कवि वचन सुधा, कवि वचन सुधा की अगर हम लोग बात करते हैं भैया, इसकी बात करें कवि वचन सुधा, कवि वचन सुधा का जो प्रकाशन है भैया ये कब किया गया भैया? तो इसका प्रकाशन 15 अगस्त 1867 को किया गया। कब किया गया भैया? 15 अगस्त 1867 को किया गया। और कहां से किया गया भैया? तो वाराणसी से किया गया। कहां से किया था भैया? वाराणसी से किया जाता है। और इसके संपादक कौन थे, यानी संपादन कौन किसने किया था भैया? तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र के द्वारा इसका संपादन किया गया। भारतेंद्र हरिश्चंद्र के द्वारा इसका क्या किया गया भैया? संपादन किया गया। ये भी पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। कवि वचन सुधा इसका संपादन कब किया गया भैया? 15 अगस्त 1967। कहां से किया जाता? वाराणसी से किया जाता। इसका संपादन कौन करता था भैया? तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र के द्वारा इसका संपादन किया जाता था। तो यहाँ पर कौन सा आंसर सही हो जाएगा भैया? यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा भैया? सी वाला। जितने भी लोग सी बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं भैया। कौन सा सही हो जाएगा भैया? सी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा भैया? सी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भैया। सी वाला जो है आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, आज नामक दैनिक पत्र का प्रकाशन कहां से किया गया? ए वाराणसी से किया गया, बी गोरखपुर से किया गया, सी झांसी से किया गया, डी लखनऊ से किया गया, ई इनमें से कोई नहीं। आप बताइए भैया आज नामक दैनिक पत्र का प्रकाशन कहां से किया गया? बात करते हैं भैया, आज की बात करते हैं। तो आज का जो प्रकाशन है, आज दैनिक पत्र, आज दैनिक पत्र का जो प्रकाशन है भैया, इसका प्रकाशन जो है 5 सितंबर 1920 को किया गया था। कब किया गया था भैया? 5 सितंबर 1920 को इसका प्रकाशन किया गया। 5 सितंबर 1920 को इसका प्रकाशन किया गया। और इसके संपादक कौन थे भैया, या संपादक कौन थे भैया? तो इसका उनका नाम क्या था भैया? शिव प्रसाद गुप्त था। क्या नाम था भैया? संपादक का नाम शिव प्रसाद गुप्त थे। आज दैनिक पत्र के संपादक कौन थे भैया? तो शिव प्रसाद गुप्त थे। और कहां से इसका प्रकाशन किया जाता था भैया? तो मुख्यालय कहां स्थित था भैया? तो मुख्यालय था बनारस में। याद रखिएगा कहां पर मुख्यालय था भैया? बनारस में। तो याद रखिएगा बनारस यानी वाराणसी, ठीक है। तो आज दैनिक पत्र का प्रकाशन कहां से किया गया? तो 5 सितंबर 1920 को किया गया। कौन संपादक था भैया? तो शिव प्रसाद गुप्त थे। कहां से किया जाता था भैया? बनारस यानी वाराणसी से किया जाता था। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भैया? यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा ए वाला, यानी वाराणसी सही हो जाएगा, ठीक है। आप लोग आंसर करिए, आंसर करते रहिए भैया। फिर कह रहा है उत्तर प्रदेश का प्रथम उर्दू अखबार कहां प्रकाशित किया गया? ए अलीगढ़ में प्रकाशित किया गया, बी लखनऊ में प्रकाशित किया गया, सी आगरा में प्रकाशित किया गया, डी प्रयागराज में प्रकाशित किया गया, ई इनमें से कोई नहीं। आप लोग बताइए भैया उत्तर प्रदेश का प्रथम उर्दू अखबार कहां प्रकाशित किया गया? आप लोग बताते रहिए आंसर कौन सा सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का प्रथम उर्दू अखबार, उर्दू अखबार की बात अगर हम लोग करते हैं भैया, प्रथम उर्दू अखबार कौन सा था भैया? तो प्रथम उर्दू अखबार था भैया सरदल अखबार। क्या नाम था भैया? सरदल अखबार। सरदल अखबार ये उत्तर प्रदेश का प्रथम उर्दू अखबार था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश का प्रथम उर्दू अखबार कौन सा था? तो सरदल अखबार था। इसका प्रकाशन कहां से किया जाता था भैया? तो इसका प्रकाशन जो है राम प्रकाश पांडे गलत बता रहे हैं भैया, सूरज लूथरा गलत बता रहे हैं भैया। अगर हम लोग बात करें भैया उत्तर प्रदेश तक
प्रथम उर्दू अखबार था सरदल अखबार। इसका जो प्रकाशन है कहां से किया जाता था भैया, तो इसका प्रकाशन जो है आगरा से किया गया। कहां से किया गया भैया, तो आगरा से इसका प्रकाशन किया गया। याद रखिएगा कहां से प्रकाशन किया गया, तो आगरा से इसका प्रकाशन किया गया। और सबसे पहले कब किया गया भैया, तो 1846 ईस्वी में प्रकाशित किया गया। किसके द्वारा प्रकाशित किया गया भैया, तो प्रोफेसर सी फेंग के द्वारा इसे प्रकाशित किया गया। किसके द्वारा प्रकाशित किया गया भैया, तो आगरा कॉलेज से प्रोफेसर सी फेंग के द्वारा 1846 में सरदल अखबार को प्रकाशित किया गया, जो उत्तर प्रदेश का प्रथम उर्दू अखबार था। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश का प्रथम उर्दू अखबार कौन सा था, तो सरदल अखबार था। इसका प्रकाशन कहां से किया था, तो आगरा से किया गया। कहां से, तो आगरा कॉलेज से किया गया। किसके द्वारा किया गया भैया, तो प्रोफेसर सी फेंग के द्वारा किया गया। कब किया गया, तो 1846 में किया गया। यहां पर कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं भैया कि कोई डाउट है, ठीक है, समझ में आ रहा है, आप लोग बताइएगा भैया। हाँ, एक चीज बताना था भैया, सर के द्वारा जो मेरा वीडियो है वो यूट्यूब पे डाला गया था, इसके पहले वाला, ठीक है, तो उसमें एक क्वेश्चन गलत हो गया था, शायद 47 वाला क्वेश्चन गलत हो गया था, ठीक है। तो एक बच्चे के द्वारा मैसेज किया गया था कि सर आप गलत पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें गलत कुछ नहीं था भैया, 47 नंबर वाला क्वेश्चन जो था वो गलत था, बाकी कुछ गलत नहीं था। बाकी अगर आप लोगों को लग रहा है कि गलत पढ़ा रहा हूं तो आप लोग कमेंट करिए कि कितने लोगों को लगता है कि हम गलत पढ़ाते हैं भैया। एक बार कमेंट करिए भैया, आप लोग जितने भी लोग जुड़े हैं, आप लोग ये बताइए कितने लोग ये बताएं कि हम लोग गलत पढ़ाते हैं भैया। बस एक था क्वेश्चन जो 47 नंबर का क्वेश्चन था, बाकी ऐसा कुछ भी मुझे नहीं लगा। इसके बाद मैंने चेक भी किया कि क्या हो सकता है जल्दबाजी में मैंने गलत बोल दिया हो, ठीक है। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि मैं आप लोगों को ऑफलाइन मतलब एक तरीके से ऐप पे पढ़ा रहा हूं, तो एक तरीके से मैं ये मानता हूं कि ऑफलाइन आप लोग हमसे पढ़ रहे हैं, ठीक है भैया। यहाँ पर कोई बाहरी एक्टिविटी नहीं होती इस प्रकार की, ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग इसी तरीके से बने रहिएगा। तो हम लोग बात करते हैं भैया, उत्तर प्रदेश का प्रथम उर्दू अखबार कहां से प्रकाशित किया गया भैया, तो आगरा से प्रकाशित किया गया। कौन सा, सी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, आगे की तरफ बढ़ते हैं भैया। कह रहा है बनारस अखबार के संपादक कौन थे, ए शिव नारायण थे, बी शिव प्रसाद सितारे हिंद थे, सी मुंशीलाल सदा सुखलाल थे, डी गोविंद रघुनाथ दत्ते थे, ये इनमें से कोई नहीं। तो आप बताइए भैया बनारस अखबार के संपादक कौन थे, आप लोग इसका आंसर करिए भैया। बनारस, अब हम लोग बात करते हैं भैया बनारस अखबार के संपादक के बारे कौन थे भैया, तो बनारस अखबार सॉरी, बनारस अखबार के जो संपादक थे भैया, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई भैया, तो 1845 में इसकी स्थापना की गई। किसके द्वारा की गई भैया, तो शिव प्रसाद सितारे हिंद के द्वारा इसे शुरू किया गया। सितारे हिंद के द्वारा इसे शुरू किया गया भैया, सितारे हिंद के द्वारा 1845 में शुरू किया गया। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा भैया, इसके जो संपादक थे, यहाँ पे दोनों पॉइंट पूछा गया, शुरुआत किसके द्वारा की गई भैया, तो शुरुआत इसके द्वारा की गई, तो शुरुआत की गई शिव प्रसाद सितारे हिंद के द्वारा। कब की गई, तो 1845 में की गई। इसके संपादक कौन थे भैया, तो गोविंद रघुनाथ दत्ते थे। कौन थे भैया, गोविंद रघुनाथ दत्ते। याद रखिएगा कौन थे संपादक, तो गोविंद रघुनाथ दत्ते जो थे ये इसके संपादक थे। किसके भैया, तो बनारस अखबार के संपादक थे। याद रखिएगा कि बनारस अखबार के संपादक कौन थे भैया, तो गोविंद रघुनाथ दत्ते थे। इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी भैया, तो 1845 में शिव प्रसाद सितारे हिंद के द्वारा की गई। और 8 का बी, हाँ ये कौन बता रहा भैया, रोहित गंगवार बता रहा है, XB पता नहीं भैया क्या बता रहे हैं आप लोग। तो हम लोग बात कर रहे थे भैया, तो कौन था ऑप्शन, कौन सा सही हो जाएगा भैया, यहां पर ऑप्शन सही हो जाएगा भैया, डी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भैया, गोविंद रघुनाथ दत्ते जो है बिल्कुल ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला जो है वो सही हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं भैया, सुधाकर का प्रकाशन कहां से होता था, ए वाराणसी से होता था, बी कानपुर से होता था, सी प्रतापगढ़ से होता था, डी प्रयागराज से होता था, ई इनमें से कोई। आप लोग बताइए भैया सुधाकर का प्रकाशन कहां से होता था, आप लोग बताइए भैया। अगर हम लोग बात करते हैं सुधाकर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं भैया, सुधाकर की बात करते हैं, इसका प्रकाशन कहां से किया जाता था भैया, तो सुधाकर पत्र का जो प्रकाशन है भैया बनारस से किया जाता था। सुधाकर पत्र का जो प्रकाशन है ये कहां से किया जाता था भैया, तो बनारस से किया था,
बनारस, यानी यहाँ पर बनारस ऑप्शन नहीं है तो क्या है भैया, वाराणसी से किया था। अच्छा, इसकी शुरुआत कब हुई भैया, तो इसकी शुरुआत 1850 में की गई। सुधाकर पत्र का संपादन कब से शुरू हुआ भैया, तो 1850 में हुआ। किसके द्वारा शुरू किया गया भैया, तो तारा मोहन मैत्रेय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। किसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई भैया, तारा मोहन मैत्रेय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। किस अखबार की शुरुआत की गई या किस पत्र की शुरुआत की गई भैया, तो सुधाकर अखबार की शुरुआत जो है बनारस से की गई। कब इसको की गई भैया, तो 1850 में की गई। और किसके द्वारा की गई भैया, तो तारा मैत्रेय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भैया, ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं भैया। प्रेस संबंधी कानून गैंगिंग एक्ट कब आया था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये जीएस का क्वेश्चन है। आप लोग बताइएगा भैया कि प्रेस संबंधी कानून गैंगिंग एक्ट कब आया था। ए 1856 में आया था, बी 1857 में आया था, सी 1858 में आया था, डी 1878 में आया था, ई इनमें से कोई नहीं। आप लोग बताइए भैया कि प्रेस संबंधी कानून गैंगिंग एक्ट कब आया था। 1857 में आया था। सूरज लुथरा बता रहे हैं 1857 में आया था, बिल्कुल नहीं आया था भैया। जितने लोग 1857 बता रहे हैं वो गलत बता रहे हैं। और बताइए भैया, रोहित गंगवार बिल्कुल गलत बता रहे हैं भैया। चलिए बात करते हैं गैंगिंग एक्ट के बारे में बात करते हैं। गैंगिंग एक्ट को किसके नाम से जाना जाता है, तो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है भैया, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। इस एक्ट को ही क्या कहा जाता है, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को ही क्या कहा गया भैया, तो इसे गैंगिंग एक्ट भी कहा गया। क्या कहा गया भैया, गैंगिंग एक्ट भी कहा गया। ठीक है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। ये कब लाया गया, तो आपको पता होगा कि ये कब लाया गया, तो ये 1878 में लाया गया। किसके द्वारा लाया गया भैया, तो लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया। लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया। किसके द्वारा लाया गया भैया, तो लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को समाप्त किसके द्वारा किया गया भैया, या गैंगिंग एक्ट को समाप्त किसके द्वारा किया गया। बिल्कुल भैया गौरव श्रीवास्तव, कोशिश पूरी रहेगी कि जल्दी से जल्दी कोर्स को कंप्लीट कर दिया जाए। ठीक है भैया, हाँ बिल्कुल, राम प्रकाश पांडे बिल्कुल सही बता रहे हैं। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को वापस किसने लिया था भैया, किसके शासनकाल में आया, तो लॉर्ड रिटन के शासनकाल में आया। इसको वापस किसने लिया भैया, तो लॉर्ड रिपन ने वापस लिया था। बिल्कुल सही बता रहे हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भैया, डी वाला ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। बहुत सही, बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है भैया। तत्वबोधनी नामक पत्रिका का संपादन प्रदेश के किस जनपद से प्रकाशित हुआ। ए बरेली से हुआ, बी लखनऊ से हुआ, सी वाराणसी से हुआ, डी गोरखपुर से हुआ, ये इनमें से कोई नहीं। आप लोग बताइए भैया, तत्वबोधनी की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है बच्चा, तत्वबोधनी की बात कर रहा है। आप लोग बताइए भैया, तत्वबोधनी की बात करें अगर हम लोग, तत्वबोधनी नामक पत्रिका, बोधनी पत्रिका, तत्वबोधनी पत्रिका के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं भैया, तो इसका जो संपादन है ये कब किया गया भैया, तो 1865 में इसका संपादन किया गया। कहां से इसका संपादन किया गया भैया, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा बरेली से इसका संपादन किया गया भैया। किसके द्वारा इसका संपादन किया गया, किसने इसका संपादन किया भैया, तो गुलाब शंकर के द्वारा इसका संपादन किया गया। याद रखिएगा इस पॉइंट को कि गुलाब शंकर के द्वारा संपादन किया गया। किसका संपादन किया गया भैया, तो तत्वबोधनी पत्रिका का किया गया। याद रखिएगा किसके द्वारा किया गया भैया, तो तत्वबोधनी पत्रिका का संपादन गुलाब शंकर के द्वारा किया गया। कहां से किया जाता था, बरेली से किया जाता। और कब किया गया, तो 1865 में किया गया। याद रखिएगा इस पॉइंट को भी। ठीक भैया, आगे की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भैया, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जितने लोग भी ए बता रहे हैं वो सही होंगे भैया। ठीक है, आगे की तरफ बात करते हैं भैया। मर्यादा परिपाटी नामक मासिक पत्र का प्रकाशन कहां से होता था। ए वाराणसी से होता था, बी लखनऊ से होता था, सी आगरा से होता था, डी इलाहाबाद से होता था, ये इनमें से कोई नहीं। आप लोग बताइए भैया, मर्यादा परिपाटी नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन कहां से होता था। ठीक है, यहां पे बात करें भैया मर्यादा परिपाटी नामक मर्यादा परिपाटी पत्रिका का जो प्रकाशन है भैया, ये कहां से किया जाता था भैया, तो इसका प्रकाशन जो है आगरा से किया गया। कहां से किया जाता था भैया, आगरा से इसका प्रकाशन किया जाता था। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भैया, सी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है भैया, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, आगरा एजुकेशनल गजेट का प्रकाशन कब किया गया।
आगरा एजुकेशनल गजट का प्रकाशन कब किया गया भैया? आप लोग बताइए भैया, आगरा एजुकेशनल गजट का प्रकाशन कब किया गया? तो इसका जो प्रकाशन है कब किया गया था? 1869 में किया गया था। कब किया गया भैया? बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगरा एजुकेशनल गजट का प्रकाशन कब किया गया भैया? तो 1869 में किया गया। याद रखिएगा कब किया गया? 1869 में किया गया। नेक्स्ट है भैया, लखनऊ में टीवी सेवा का प्रारंभ कब हुआ था? ए 1973 में, बी 1974 में, सी 1975 में, डी 1976 में, ई इनमें से कोई नहीं। आप लोग बताइए भैया, लखनऊ में टीवी सेवा प्रारंभ कब हुआ था? अगर आप लोगों से बात करें कि लखनऊ में टीवी सेवा की शुरुआत कब हुई, तो लखनऊ में टीवी सेवा की शुरुआत जो हुई वो 1975 में हुई थी। कब हुई थी भैया? 1975 में इसकी शुरुआत हुई। तो सी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। बिल्कुल सूरज लूथरा ए 1973 बता रहे हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की। हम लोग बात करते हैं उर्दू का पहला अखबार जामे जहानुमा कहां से प्रकाशित हुआ था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भैया। उर्दू का पहला अखबार जामे जहानुमा कहां से प्रकाशित हुआ था? ए प्रयागराज से, बी कलकत्ता से, सी आगरा से, डी झांसी से, ई इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताइए भैया, उर्दू का पहला अखबार जामे जहानुमा कहां से प्रकाशित हुआ था? अगर हम लोग बात करते हैं भैया अखबार की बात करें तो जामे जहानुमा की बात करें भैया तो यह जो प्रकाशित हुआ था ये कहां से प्रकाशित हुआ भैया? कलकत्ता से प्रकाशित किया गया था। कलकत्ता से प्रकाशित किया गया। और यह भैया उर्दू का पहला अखबार था। याद रखिएगा, यह उर्दू का पहला अखबार था। कौन सा? जामे जहानुमा। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। और अगर हम लोग बात करते हैं भैया, ठीक है भैया, तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। और कब किया गया भैया? तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा कि जामे जहानुमा का संपादन जो है 1822 ईस्वी में किया गया। किसके द्वारा इसका संपादन किया गया भैया? तो हरिहर दत्त के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया भैया? तो हरिहर दत्त के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया। किसके द्वारा किया गया भैया? हरिहर दत्त के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया। ऐसे, ठीक है। ऐसे अगर हम लोग बात करते हैं भैया उर्दू का पहला अखबार जामे जहानुमा का कहां से प्रकाशित हुआ भैया? ए प्रयागराज, बी कलकत्ता, सी आगरा, डी झांसी, ई इनमें से कोई नहीं। अगर हम लोग बात करें उर्दू का पहला अखबार कौन सा था भैया? तो जामे जहानुमा था, जिसका प्रकाशन कलकत्ता से किया गया। कब किया गया? तो 1822 ईस्वी में किया गया। किसके द्वारा किया गया भैया? तो हरिहर दत्त के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया। याद रखिएगा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भैया? बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कोलकाता वाला सही हो जाएगा। ठीक है भैया, कौन सा सही हो जाएगा भैया? बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं भैया। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आप लोग बताइए भैया, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए 1976 में हुई थी, बी 1989 में हुई थी, सी 1990 में हुई थी, डी 1920 में हुई थी, इनमें से कोई नहीं। आप लोग बताइए भैया, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना कब हुई थी? अगर हम लोग बात करते हैं भैया उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना कब हुई थी भैया? तो इसकी स्थापना कब होती है बच्चा? तो इसकी स्थापना होती है 31 दिसंबर 1976 को। कब होती है भैया? 31 दिसंबर 1976 को इसकी स्थापना होती है। पॉइंट याद रखिएगा। इसका मुख्यालय कहां स्थित है भैया? अगर बात करें इसका मुख्यालय कहां स्थित है, मुख्यालय की बात करें भैया तो इसका मुख्यालय कहां स्थित है भैया? तो लखनऊ में इसका मुख्यालय स्थित है। कहां स्थित है भैया? लखनऊ में इसका मुख्यालय स्थित है। अगर आपसे बात करता है भैया यहीं पर पॉइंट पूछेगा भैया, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान कहां स्थित है? उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, इसकी स्थापना कब हुई थी भैया? तो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की जो स्थापना हुई थी ये कब हुई थी? 30 दिसंबर 1976 को इसकी स्थापना हुई थी। एक दिन पहले इसकी स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का जो मुख्यालय है कहां स्थित है भैया? तो इसका मुख्यालय जो है ये कहां स्थित है भैया? मुख्यालय तो ये भी लखनऊ में स्थित है। कहां स्थित है भैया? लखनऊ में इसका मुख्यालय स्थित है। याद रखिएगा इसका मुख्यालय कहां स्थित है भैया? तो लखनऊ में इसका मुख्यालय स्थित है। याद रखिएगा, ठीक है। अगर यहीं पर और एक बात याद रखिएगा,
कि 26 जनवरी 1968 को, एक पॉइंट याद रखिएगा, नोट लिखिएगा, नोट लिखिएगा एक पॉइंट, 26 जनवरी 1968 को सभी कार्यालयों में, सभी कार्यालयों में, सभी कार्यालयों में कार्यालयों में हिंदी भाषा को, हिंदी भाषा को अनिवार्य कर दिया गया। क्या कर दिया गया भैया? अनिवार्य कर दिया गया, याद रखिएगा, कर दिया गया। 26 जनवरी 1968 को उत्तर प्रदेश के जितने भी कार्यालय थे उसमें क्या कर दिया गया भैया? अनिवार्य कर दिया गया। और एक पॉइंट याद रखिएगा, दूसरा पॉइंट है भैया आपका कि उर्दू जो है उत्तर प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा कब बनी भैया? तो उर्दू जो है, इस पॉइंट को भैया, उर्दू जो है 1989 में, 1989 में राज्य की दूसरी राजकीय भाषा बनी। कौन सी बनी भैया? राज्य की दूसरी राजकीय भाषा बनी, भाषा बनी। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, ठीक है। तो बात करते हैं भैया उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना कब हुई भैया? तो 31 दिसंबर 1976 को इसकी स्थापना लखनऊ में की जाती है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना कब की जाती है भैया? तो 30 दिसंबर 1976 को की जाती है। इसका मुख्यालय कहां स्थित है भैया? तो लखनऊ में स्थित है। उर्दू जो दूसरी राजकीय भाषा है कब बनाई गई भैया? तो 1989 में बनाई गई। 26 जनवरी 1968 को उत्तर प्रदेश के सभी राजकीय कार्यालयों में हिंदी भाषा को क्या कर दिया गया? अनिवार्य कर दिया गया। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भैया? संस्कृत संस्थान की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना जो हुई 1976 में हुई, तो ए वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं भैया। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आपको बताना है, इंदू वाराणसी से, प्रताप कानपुर से, स्वदेश गोरखपुर से, आज मेरठ, ई इनमें से कोई नहीं। कौन सा पत्र जो है सही सुमेलित नहीं है? आप लोग बताइएगा भैया। अगर हम लोग बात करते हैं इंदू की बात करें, इंदू जो है वाराणसी से प्रकाशित होती थी और इसके जो प्रकाश संपादक थे कौन थे भैया? अंबिका प्रसाद गुप्त थे। कौन थे भैया? अंबिका प्रसाद गुप्त थे, ये इसके संपादक थे। अगर यहीं पे बात करें भैया प्रताप की बात करें भैया, तो प्रताप जो है कहां से प्रकाशित की जाती थी भैया? कानपुर से प्रकाशित की जाती थी। किसके द्वारा की जाती थी भैया? तो गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा इसकी प्रकाशन किया गया भैया। गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया। ये भी याद रखिएगा, कहां से किया गया भैया? गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा प्रताप पत्र का प्रकाशन किया गया, कानपुर से, याद रखिएगा। स्वदेश कहां से प्रकाशित होती थी भैया? स्वदेश जो है गोरखपुर से प्रकाशित होती थी। कहां से प्रकाशित होती थी? गोरखपुर से प्रकाशित होती थी, बिल्कुल सही है। आज जो है भैया, आज का प्रकाशन कहां से होता था भैया? तो इसका आज का प्रकाशन अभी हम लोगों ने बात की थी कि किसका प्रकाशन कहां से होता था भैया? वाराणसी से प्रकाशन होता था। और किसके द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता था भैया? तो शिव प्रसाद गुप्त के द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता था, याद रखिएगा। तो कौन सा ऑप्शन गलत हो जाएगा? नहीं सुमेलित है भैया, डी वाला ऑप्शन जो है सही सुमेलित नहीं है, याद रखिएगा इस पॉइंट को, ठीक है। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वर्ष 1930 में किस स्थान पर मुंशी प्रेमचंद ने हंस का प्रकाशन तथा संपादन आरंभ किया था? ए वाराणसी से किया था, बी प्रयागराज से किया था, सी जौनपुर से किया था, डी आगरा से किया था, ई में से कोई नहीं। आप लोग बताइए भैया कि वर्ष 1930 में किस स्थान पर मुंशी प्रेमचंद्र ने हंस का प्रकाशन तथा संपादन आरंभ किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भैया। अगर हम लोग बात करते हैं भैया, हंस की बात करें भैया, तो हंस का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया भैया? हंस का जो प्रकाशन है, हंस, ये मुंशी प्रेमचंद के द्वारा की। किसके द्वारा की गई भैया? मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा की गई। कब किया गया भैया? तो अभी बताया, इसमें लिखा भी है क्वेश्चन में, 1930 में किया गया। कहां से किया था भैया हंस का प्रकाशन भैया? तो वाराणसी से किया था। कहां से किया था भैया? वाराणसी से इसका प्रकाशन किया जाता था। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भैया? ए वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भैया? 18 का ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? 18 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भैया।
प्रथम मोबाइल ओपन एक्सचेंज जोन का शिलान्यास कहां किया गया? ये बहुत पुराना क्वेश्चन है भैया, ठीक है, इस पर ध्यान ना दीजिएगा, पुराना टाइप हो गया। प्रथम मोबाइल ओपन एक्सचेंज जोन का शिलान्यास कहां किया गया था भैया? तो इसका शिलान्यास जो है नोएडा में किया गया था। डी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, नोएडा में। ठीक है भैया, नोएडा। दूसरा क्वेश्चन है भैया, निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तर प्रदेश राज्य के साथ एक अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है? आपको पता है, इसके पहले मैं बता भी चुका हूं कि एकमात्र देश जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है उसका नाम क्या है भैया? आप लोग बताइए इसका ऑप्शन। ये गलत नहीं होना चाहिए। 20 नंबर का क्वेश्चन, 20 नंबर का क्वेश्चन गलत किसी का नहीं होना चाहिए भैया। तो ये बहुत सरल क्वेश्चन है भैया, निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तर प्रदेश राज्य के साथ एक अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है? उस देश का नाम है भैया नेपाल। क्या नाम है भैया? नेपाल, यानी बी वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, अब हम लोग बात करेंगे भैया राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे, और आप लोगों से यहां से क्वेश्चन जो है पूछे आएंगे पेपर में। कह रहा है उत्तर प्रदेश से कितने सदस्यों का राज्यसभा के लिए चुना, कितने सदस्य उत्तर प्रदेश से कितने सदस्यों का राज्यसभा के लिए चुना जाता है? ए 40 सदस्य चुने जाते हैं, बी 30 सदस्य चुने जाते हैं, सी 31 सदस्य चुने जाते हैं, डी 45 सदस्य चुने जाते हैं, ई इनमें से कोई नहीं। राम प्रकाश पांडे जी बिल्कुल सही बता रहे हैं भैया कि राज्यसभा के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, राज्यसभा का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है भैया? तो राज्यसभा का जो वर्णन है ये अनुच्छेद किसमें किया गया भैया? तो अनुच्छेद 80 में किया गया है। इसे और किस नाम से जाना जाता है भैया? तो इसे स्थायी सदन के नाम से जाना जाता है, स्थायी सदन के नाम से जाना जाता है। और इसे किस नाम से जाना जाता है भैया? उच्च सदन के नाम से जाना जाता है, उस सदन के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर कुल कितनी सीटें हैं? कुल कितनी सीटें हैं भैया राज्यसभा की भैया? तो कुल सीटें हैं 250। उत्तर प्रदेश का हिस्सा कितना है? उत्तर प्रदेश से कितने सदस्य इसमें जाते हैं भैया? तो उत्तर प्रदेश से भैया 31 सदस्य भाग लेते हैं। कितने सदस्य भाग लेते हैं भैया? 31 सदस्य जो है भाग लेते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भैया? सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जितने भी लोग सी बता रहे हैं बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भैया। उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? ए मिर्जापुर में स्थित है, बी प्रयागराज में स्थित है, सी मेरठ में स्थित है, डी वाराणसी में स्थित है, ई में से कोई नहीं। उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? आप लोग बताइए भैया। अगर हम लोग बात करें भैया उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय की, उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय का जो गठन किया गया भैया, ये गठन कब किया गया भैया? तो इसका गठन किया गया 1866 में। कब गठन किया गया भैया? 1866 में इसका गठन किया गया। कहां किया गया था? सर्वप्रथम तो आगरा में इसका गठन किया गया। कब किया गया भैया? आगरा में इसका गठन किया गया। याद रखिएगा इस पॉइंट को, कहां गठन किया गया? आगरा में इसका गठन किया गया। दूसरे पॉइंट की अगर हम लोग बात करते हैं, फिर वर्तमान में ये कहां स्थित है? वर्तमान में ये प्रयागराज में स्थित है, प्रयागराज में स्थित है। इसे कब आगरा से स्थानांतरित किया गया भैया? तो 1869 में इसको स्थानांतरित किया गया। कहां स्थानांतरित किया गया? आगरा से प्रयागराज स्थानांतरित किया गया। कहां से स्थानांतरित किया गया भैया? आगरा से प्रयागराज स्थानांतरित किया गया। दूसरा पॉइंट है, अगर हम लोग बात करें भैया कि प्रयागराज उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? प्रथम मुख्य न्यायाधीश, प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? अगर हम लोग बात करते हैं तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे भैया? तो वाल्टर मोर्गन थे। कौन थे भैया? न्यायमूर्ति वाल्टर मोर्गन। कौन थे भैया? न्यायमूर्ति वाल्टर मोर्गन थे, मोर्गन थे। अगर आप लोगों से बात करें वर्तमान में कौन है प्रयागराज उच्च न्यायालय के न्यायाधीश? वर्तमान मुख्य न्यायाधीश, वर्तमान मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीश कौन थे? वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन थे भैया? तो अरुण भंसाली हैं। कौन है भैया? अरुण भंसाली है। बिल्कुल याद रखिएगा इस पॉइंट को, बच्चा याद रखिएगा।
बात करते हैं उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय का गठन कब किया गया, तो 1866 में। कहां किया गया था, आगरा में। स्थानांतरित कब किया गया, तो 1869 में। कहां स्थानांतरित किया, प्रयागराज में। प्रथम मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया भैया, तो न्यायमूर्ति वाल्टर मुर्गन को बनाया गया। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है भैया, तो अरुण भंसाली, याद रखिए। बिल्कुल सही भैया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भैया, बी वाला ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं भैया। प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितनी न्याय पंचायतें हैं, आपको बताना है भैया। ए 9225 है, बी 9000 है, सी 8135 है, डी 8148 है, इनमें से कोई नहीं। आप लोगों को बताना है कि उत्तर प्रदेश में न्याय पंचायतों की संख्या कितनी है। अगर आप लोगों से बात करें न्याय पंचायत की बात करें, तो उत्तर प्रदेश में न्याय पंचायतें कितनी है भैया, तो उसकी संख्या है भैया 8135। कितनी भैया, 8135 संख्या है। अगर उत्तर प्रदेश में जिलों की बात करें भैया, जिले कितने हैं भैया, तो जिलों की अगर बात करें भैया तो 75 जिले हैं। कितने जिले हैं भैया, 75 जिले हैं। अगर यहीं पे बात करता है भैया क्षेत्र पंचायतें कितनी, क्षेत्र पंचायतें कितनी है भैया, तो 826 है। कितनी है भैया, 826 क्षेत्र पंचायतें हैं। अगर आपसे यहीं पर बात कर लेगा भैया कि ग्राम पंचायतें कितनी है भैया, ग्राम पंचायतें कितनी है भैया, उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतें कितनी है भैया, तो 59,163 जो है ग्राम पंचायतें हैं भैया। अगर यहीं पर आपसे पूछे कि तहसील कितनी है, क्या भैया तहसील कितनी है, तहसीलें कितनी है उत्तर प्रदेश में, तो तहसीलों की बात करें भैया तो 350 तहसीलें हैं। नेक्स्ट अगर आपसे पूछता है भैया, नेक्स्ट अगर आपसे पूछे भैया कि मंडल कितने हैं भैया, तो मंडल की अगर बात करें भैया तो मंडल कितने हैं, 18 मंडल। और सबसे पहला मंडल कौन बनाया गया भैया था, कानपुर मंडल बनाया गया। तो सबसे बड़ा मंडल कौन है, तो कानपुर लखनऊ मेड मंडल जो है सबसे बड़े मंडल, याद रखिएगा। ठीक है। उत्तर प्रदेश न्याय पंचायतें कितनी है भैया, तो 8135 न्याय पंचायतें हैं, याद रखिएगा। ठीक है, 2018 के डाटा के अनुसार। ठीक, आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कितने सदस्यों का चयन किया जाता है। हाँ, पूछ रहा है क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कितने सदस्यों का चयन किया जाता है, कितने सीटें हैं। तो अगर हम लोग बात करते हैं विधान परिषद की, इसकी बात करें भैया, विधान परिषद की, विधान परिषद में सदस्यों की कुल सीटें कितनी है भैया, तो कुल सीटों की संख्या, कुल सीटें यूपी में कितनी है भैया, तो 100 सीटें। कितनी सीटें हैं भैया, 100 सीटें। याद रखिएगा कितनी सीटें हैं भैया, 100 सीटें हैं। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। अब यहाँ पे बात किए करें कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद का गठन कब किया गया भैया, तो अगर आपसे बात करें कि गठन कब किया गया, तो इसका गठन जो है 1937 में इसका गठन किया गया। अगर आप लोगों से बात करें कि विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, कार्यकाल आप लोग बताइए कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का है, आप लोग बताइए भैया। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का है, आप लोग बताइए भैया। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का है भैया, तो इसके सदस्यों का कार्यकाल है भैया 6 वर्ष का। कितने वर्ष का, 6 वर्ष का सब कार्यकाल होता है। और 1/, कितने भैया, विधान परिषद से 1/3 सदस्य, कितने भैया, 1/3 सदस्य प्रतिवर्ष, 1/3 सदस्य प्रतिवर्ष क्या होते हैं भैया, सेवानिवृत्त होते हैं, सेवानिवृत्त होते रहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, बात करते हैं भैया उत्तर विधान परिषद का गठन कब किया हुआ, 1937 में। कार्यकाल कितने वर्ष का, 6 वर्ष का। 1/3 सदस्य हर 2 साल पर क्या होते रहते हैं, रिटायर होते रहते हैं। कुल सीटें कितनी है भैया, तो 100 सीटें हैं, याद रखिएगा इन पॉइंट को। आगे बढ़ते हैं भैया। उत्तर प्रदेश भारतीय संघ में कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा, यहाँ पे सीमा है भैया, सीमा को साझा करता है। उत्तर प्रदेश भारतीय संघ में कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि 6, B 8, C 9, D 11, इनमें से कोई नहीं। आप लोग बताइए भैया। अगर हम लोग बात करते हैं भारतीय संघ की बात करें, भारतीय संघ की बात करें, तो इसके तहत अगर उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है तो 9 राज्यों के साथ सीमा लगती है। कितने राज्यों के साथ सीमा लगती है भैया, 9 राज्यों के साथ सीमा लगती है। कौन, तो एक की बात करें भैया तो 8 जो है राज्य हैं, 8 राज्य हैं। एक क्या है भैया, तो केंद्र शासित प्रदेश है।
केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली। याद रखिएगा कितने टोटल हुए भैया? 9 राज्यों के साथ सीमा लगती है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भैया? सी वाला ऑप्शन सही है वो सही हो जाएगा। देखिए दोनों ऑप्शन थे 8 और 9, तो कौन सा सही हो जाएगा भैया? 9 वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते भैया, उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 23 जनवरी को मनाया जाता है, 25 जनवरी को मनाया जाता है, सी 24 जनवरी को मनाया जाता है, डी 26 जनवरी को मनाया जाता है। इनमें से कोई नहीं मनाया। आप लोग बताइए भैया। हाँ जनवरी बता रहे हो भैया, कब मनाया जाता है? जनवरी तो लिखा है इसे। उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? हाँ भैया 24 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता भैया? अगर हम लोग बात करें उत्तर प्रदेश दिवस की बात करें तो 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर क्या कर दिया गया भैया? तो उत्तर प्रदेश कर दिया गया। क्या कर दिया गया भैया? उत्तर प्रदेश कर दिया गया। उत्तर प्रदेश कर दिया गया। और 2018 से 2018 से उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाना शुरू किया गया। याद रखिएगा कि कब से मनाना शुरू किया गया स्थापना दिवस भैया? तो 2018 से मनाना शुरू किया गया। और संयुक्त प्रांत का नाम कब बदला किया गया भैया? तो 24 जनवरी 1950 को इसका नाम बदला गया। तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा भैया? 24 जनवरी। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। कह रहा प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में कितने मंडल मौजूद है? अभी हम लोगों ने बताया कि उत्तर प्रदेश में कितने मंडल स्थित है। तो अगर आप लोगों से बात करें, ए 18 मंडल हैं, बी 22 मंडल हैं, सी 28 मंडल हैं, डी 14 मंडल हैं, ई इनमें से कोई नहीं। अगर हम लोग बात करते हैं भैया, अगर हम लोग बात करें कि प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं भैया? तो 18 मंडलों की संख्या है। हम लोगों ने बताया कि सबसे पहले मंडल का गठन किसका, कौन से मंडल का गठन किया गया भैया? तो कानपुर मंडल का गठन किया गया, लखनऊ का किया गया, मेरठ किया गया। ये सबसे बड़े मंडल हैं। इनके तहत कितने कितने जिले आते हैं भैया? 6 जिले आते हैं, याद रखिएगा, ये पॉइंट भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, संत कबीर नगर जिले का पुलिस प्रशासन किस पुलिस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ए गोरखपुर के अंतर्गत आता है, बी बरेली के अंतर्गत आता है, सी प्रयागराज के अंतर्गत आता है, डी कानपुर के अंतर्गत आता है, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग ही बताएंगे भैया कि संत कबीर नगर जिले का पुलिस प्रशासन किस पुलिस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? आप लोग बताइए भैया, पुराना क्वेश्चन है थोड़ा भैया, आप बताएं। एक गोरखपुर, राम प्रकाश पांडे बिल्कुल सही बता रहे हैं भैया कि संत कबीर नगर जिले का जो पुलिस प्रशासन है किसके तहत आता है भैया? गोरखपुर जिले के अंतर्गत आता है, क्योंकि गोरखपुर जिले के साथ संत कबीर नगर क्या बनाता है? सीमा बनाता है। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉरी उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? अगर हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम निम्नलिखित किस वर्ष आया था भैया? तो उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 में आया था। कब आया था भैया? 2000 में आया था। क्यों 2000 में आया था? क्योंकि 13 जिलों को काटकर एक नया राज्य बनाया गया था। कौन सा? उत्तरांचल बनाया गया था। इसलिए कौन सा अधिनियम लाया गया? उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम लाया गया था। कब लाया गया भैया? तो 2000 में लाया गया था। अभी पूछेंगे कि इसका उत्तरांचल कब बना भैया? ठीक है।
बहुत देर नहीं। अब आ रही भी है आवाज? चलिए बात करते हैं भैया, हम लोग क्या बात कर रहे थे उसके बारे में बात कर रहे थे। सबसे पहले हम पीछे रिकॉल करते हैं। हम लोग बात कर रहे थे संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश के रूप में नाम बदलने के बाद उत्तर प्रदेश का पहला राज्यपाल कौन था भैया? ए वराहगिरी वेंकटगिरी थे, बी होरमुस, जी फिरोज शाह मोदी थे, सी विश्वनाथ दास थे, डी अकबर अली खान थे, ये इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम लोग बात करें भैया उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के बारे में बात करें तो होरमुस फिरोज शाह मोदी जो थे, संयुक्त प्रांत से का जब नाम बदला गया और जब उत्तर प्रदेश किया गया तो प्रथम क्या बनाया गया भैया? राज्यपाल बनाया गया। प्रथम क्या बनाएंगे भैया? राज्यपाल बनाएंगे। इस पॉइंट को याद रखिएगा। प्रथम राज्यपाल जब नाम बदला गया, संयुक्त प्रांत से नाम बदलकर क्या कर दिया गया, इस पॉइंट को याद रखिएगा। संयुक्त प्रांत से नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया। तो कौन भैया उत्तर प्रदेश के राज्यपाल बने भैया? तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल बने होरमुस फिरोज शाह मोदी बने। ठीक भैया। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें हम लोग, सर हरफोर्ड बटलर के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं भैया, सर हरफोर्ड बटलर जो है 3 जनवरी 1921 से लेकर 21 दिसंबर 1922 तक इनका शासन काल रहा। ये उत्तर प्रदेश के नहीं, संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध प्रांत के पहले क्या बने भैया? प्रथम राज्यपाल बनाए गए। क्या बनाए गए भैया? प्रथम राज्यपाल बनाए गए। क्योंकि 1921 में नाम बदला गया था, संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध प्रांत किया गया था, तो उसके जो राज्यपाल बनाए गए, किसको बनाया गया भैया? सर हरफोर्ड बटलर को बनाया गया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं भैया सर हैरी ग्राहम हेक की बात करते हैं। इनका कार्यकाल कब से कब तक था भैया? तो 6 दिसंबर 1934 से लेकर 16 मई 1939 तक इनका कार्यकाल था। और उत्तर प्रदेश यानी संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध प्रांत का जब नाम बदला गया तो उसका नाम क्या कर दिया गया भैया? उसका नाम कर दिया गया संयुक्त प्रांत कर दिया गया। क्या कर दिया गया भैया? संयुक्त प्रांत कर दिया गया। और संयुक्त प्रांत जब नाम बदला गया तो उसके राज्यपाल पहले कौन बनाए गए भैया? तो सर हैरी ग्राहम हेक कर दिए। क्या कर दिए भैया? सर हैरी ग्राहम हेक कर दिए। बस बातों का खेल है भैया, क्वेश्चन को कैसे घुमाता है आपके सामने, वो पूछने का तरीका क्या रखता है, आपको उसको ध्यान में रखना है कि कौन किसके टाइम पे क्या थे भैया? अध्यक्ष थे, सॉरी गवर्नर थे। अब आगे की तरफ अगर हम लोग बात करते हैं भैया, अगर आगे की तरफ बात करें भैया तो यहां पर है श्रीमती सरोजिनी नायडू के बारे में हम लोग बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं भैया? श्रीमती सरोजिनी नायडू के बारे में बात करें। श्रीमती सरोजिनी नायडू की अगर हम लोग बात करते हैं भैया, श्रीमती सरोजिनी नायडू की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये भैया 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 से लेकर ये 2 मार्च 1949 तक, 2 मार्च 1949 ये उत्तर प्रदेश स्वतंत्र भारत की, कह सकते हैं स्वतंत्र भारत की पहली क्या थी? महिला राज्यपाल थी। स्वतंत्र भारत की, स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। पहली महिला राज्यपाल थी। इस पॉइंट को याद रखिएगा। पहली महिला राज्यपाल थी, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी भैया? तो सरोजिनी नायडू थी। ठीक। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं भैया, इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर आपसे पूछे कि प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे भैया? प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल, कार्यवाहक राज्यपाल अगर आपसे बात करता है प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल के बारे में अगर आपसे बात करता है भैया तो किससे बनाया गया भैया? श्री विधु भूषण, श्री विधु भूषण मलिक को क्या बनाया गया भैया? प्रथम उत्तर प्रदेश का कार्यवाहक राज्यपाल बनाया गया। कब बनाया गया भैया? तो ये कब बनाया गया? ऊपर क्लिक कर देते, आ जाता यहाँ पे। टच नहीं हो रहा, कुछ है? एक मिनट वेट करिएगा भैया।
वेट कर लीजिएगा भैया। अच्छा, ये चल रहा, 1 मिनट वेट कर लीजिए भैया। उत्तर प्रदेश के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं भैया, तो श्री विधु भूषण मलिक के बारे में हम लोग बात चर्चा करते हैं। और इनकी जो नियुक्ति की गई वो कब नियुक्त की गई, उसके बारे में आप लोग बताइए भैया कि श्री विधु भूषण मलिक की नियुक्ति कब की गई भैया। इनकी नियुक्ति जो है 3 मार्च 1949 को की गई। और कब तक के लिए की गई भैया, तो इनकी नियुक्ति जो है 1 मई 1949 तक के लिए की गई। उत्तर प्रदेश के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल के बारे में अगर आपसे पूछे तो श्री विधु भूषण मलिक जी थे। ठीक है, चल दे वेट कर लीजिएगा भैया, बस 1 मिनट का वेट करिएगा। जी ठीक है, बात कर रहे थे भैया, तो इनका जो इनकी जो नियुक्ति की गई कब की गई भैया, तो 3 मार्च 1949 से लेकर इनकी नियुक्ति कब तक की गई भैया, 1 मई 1949 तक की गई, 49 तक की गई। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं भैया। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा था भैया कि संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश के रूप में नाम बदलने के बाद उत्तर प्रदेश का पहला राज्यपाल कौन था भैया, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, होरमुसजी फिरोज शाह मोदी। अब हम लोग जानते हैं भैया वराह वेंकट गिरी के बारे में जानते हैं, किसके बारे में नाम जानते हैं भैया, वराह वेंकट गिरी के बारे में जानते हैं भैया। तो वराह वेंकट गिरी जो थे, वराह वेंकट गिरी कौन थे भैया, वराह वेंकट गिरी कौन थे भैया, तो वराह वेंकट गिरी कौन थे, तो ये उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी बने, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी थे। उसके बाद क्या बने भैया, ये क्या बनाए गए भैया, तो ये राज्यपाल के साथ देश के तीसरे उपराष्ट्रपति बने, देश के तीसरे उपराष्ट्रपति बने। और साथ में भैया देश के चौथे राष्ट्रपति भी बनाए गए। कौन बनाए गए भैया, तो वराह वेंकट गिरी बनाए गए। याद रखिएगा, इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, इनमें से किस राज्य में 2014 लोकसभा में सर्वाधिक सीटें थी, तो आप लोग पता होगा कि लोकसभा की सीटें कितनी है भैया, तो 80 सीटें जो है लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में। कितनी है भैया, सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में ही लोकसभा की सीटें हैं। यहीं से चुनाव के बारे में निर्णय आता है भैया। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है भैया, तो हम लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है भैया, 100 सदस्यों की संख्या है। अगर यहीं पे हम लोग बात करते हैं भैया 100 सदस्यों की संख्या है, आगे की तरफ क्वेश्चन की तरफ बात करें तो उत्तर प्रदेश विधान परिषद के कितने सदस्य राज्य की विधानसभा सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। आपको बताना है भैया कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद के कितने सदस्य राज्य की विधानसभा सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर क्या होता है भैया कि 1/3 सदस्य जो है, कितना सदस्य भैया, 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य विधान, 1/3 सदस्य जो है विधान सभा से चुने जाते हैं। कितने चुने जाते हैं, 1/3 सदस्य चुने जाते हैं। लगभग कितने चुने जाते हैं, तो लगभग की बात करें तो भैया तो 40 सदस्य जो है, 40 सदस्य जो है वो चुने जाते हैं। कितने सदस्य चुने जाते हैं भैया, 40 सदस्य। न्यूनतम सदस्य कितने चुने जाते हैं भैया, तो न्यूनतम जो है 40 सदस्य जो है वो चुने जाते हैं। अगर हम लोग बात करें वर्तमान में कितने सदस्य हैं, वर्तमान में
विधानसभा से कितने सदस्य हैं भैया? तो विधानसभा से सदस्य कितने हैं भैया वर्तमान में? अगर बात करें वर्तमान में विधानसभा से कितने सदस्य हैं तो 38 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 38 सदस्य हैं। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। वर्तमान में विधानसभा से कुल कितने सदस्य हैं भैया? तो 38 सदस्य हैं। लगभग कितने हो सकते हैं भैया? तो 40 न्यूनतम है। और 1/3 सदस्य जो है कहां से चुने जाते हैं भैया? तो विधानसभा से चुने जाते हैं। ठीक है, ठीक है। तो कौन सा सही हो जाएगा भैया? डी वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं भैया। उत्तर प्रदेश लोक सेवा प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? ए 1964 में किया गया, बी 1967 में किया गया, सी 1976 में किया गया, डी 1975 में किया गया। ये इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम लोग बात करते हैं भैया उत्तर प्रदेश लोक सेवा प्राधिकरण की बात करें भैया, तो इसका गठन कब किया गया भैया? तो इसका गठन जो है 1976 में इसका गठन किया गया। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं भैया। उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद का गठन कब किया गया था? ए 1964 में किया गया, बी 1965 में किया गया, सी 1966 में किया गया, डी 1967 में किया गया। ये इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताइए भैया कि कब गठन किया गया उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद का गठन कब किया गया? तो भैया सी वाला ऑप्शन से हो जाएगा। 1966 में इसका गठन किया गया। उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद का गठन कब किया गया? 1966 में इसका गठन किया गया था। ठीक है, फिर बात करते हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितने सदस्य हैं। अगर हम लोग बात करें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल कितने सदस्य हैं वर्तमान में, तो वर्तमान में कुल कितने सदस्य हैं? 403 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं भैया? 403 सदस्य हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा में। विधानसभा की बात करें, उत्तर प्रदेश विधानसभा की बात करें तो 403 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं भैया? तो 403 सदस्य हैं। अब यहां पर बात क्या है कि एक जो पद था एंग्लो इंडियन का, इसका पद था भैया एंग्लो इंडियन के पद को, एक एंग्लो इंडियन के पद को कब समाप्त किया गया? तो 104वां संविधान संशोधन, 4वां संविधान संशोधन 2019 के तहत क्या कर दिया गया? इंडियन के पद को समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया भैया? समाप्त कर दिया गया, कर दिया गया। याद रखिएगा, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। ठीक है भैया। तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है भैया? तो 403 सदस्यों की संख्या है। आगे की तरफ बढ़ते भैया। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितने विकास प्राधिकरण हैं? तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितने विकास प्राधिकरण हैं? तो वर्तमान में विकास प्राधिकरणों की संख्या जो है 27 है, यानी बी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं भैया। उत्तर प्रदेश सहकारी आवास संघ का गठन कब किया गया था? उत्तर प्रदेश सहकारी आवास संघ का गठन कब किया गया? ए 1968 में किया गया, बी 1969 में किया गया, सी 1970 में किया गया, डी 1971 में किया गया। ई इनमें से कोई नहीं। अब लोग बताइए भैया कि उत्तर प्रदेश, भैया सूरज लूथरा, कम से कम तुक्का ना मारिए, पढ़िए भैया ध्यान से। ठीक है, आंसर ना करिए। ठीक है, थोड़ा पढ़िए। उत्तर प्रदेश सहकारी आवास संघ का गठन कब किया गया? ए 1968 में किया गया, बी 1969 में किया गया, सी 1970 में किया गया, डी 1971 में किया गया। ई इनमें से कोई नहीं। तो अगर अब हम लोग बात करते हैं भैया इसकी स्थापना कब की गई भैया? तो 1969 में इसकी स्थापना की गई, यानी बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे है भैया एनसीआर योजना में कितना प्रतिशत ऋण केंद्र देता है? भैया तो केंद्र कितना देता है भैया? तो 75% जो ऋण है वो एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन के तहत उत्तर प्रदेश के कितने जिले आते हैं भैया? तो उत्तर प्रदेश के कितने जिले आते हैं भैया? तो उत्तर प्रदेश के 8 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं भैया? उत्तर प्रदेश के 8 जिले आते हैं। एनसीआर का गठन कब किया गया भैया? तो 1985 में इसका गठन किया गया। तो याद रखिएगा कि एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन के तहत उत्तर प्रदेश के 8 जिले आते हैं और इसका गठन कब किया गया? 1985 में किया गया। कितना ऋण केंद्र सरकार देती है? तो भैया 75% का 75% जो ऋण है वो केंद्र सरकार देती है। आगे है भैया किसको उत्तर प्रदेश के हिमालयी पहाड़ी क्षेत्र उत्तराखंड नामक एक नया राज्य अस्तित्व में आया?
नामक अस्तित्व में आया भैया? तो आप लोग बताइए भैया कि उत्तराखंड राज्य, थोड़ा क्वेश्चन गलत है भैया, उत्तराखंड राज्य जो है कब अस्तित्व में आया? तो आप लोग बताइए भैया, उत्तराखंड जो राज्य है इसका शुरुआत में नाम क्या रखा गया भैया था? उत्तरांचल नाम रखा गया। इसका गठन कब किया गया भैया? तो 9 नवंबर 2000 को इसका गठन किया गया, उत्तरांचल का गठन किया गया। वर्तमान नाम क्या है भैया? तो वर्तमान में इसको हम किस नाम से जानते हैं भैया? तो उत्तराखंड के नाम से जानते हैं। कितने जिलों के? तो उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को, उत्तर प्रदेश के 13 पहाड़ी जिलों को काटकर किस राज्य का गठन किया गया भैया? तो उत्तराखंड राज्य का गठन किया गया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं भैया कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल 100 सदस्य हैं, बताइए इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना निर्धारित है? तो हम लोग जानते हैं कि विधानसभा में कुल 100 सदस्य हैं। यहां पे भैया विधान परिषद होगा। क्या होगा भैया? विधान परिषद। अगर हम लोग बात करें उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल 100 सदस्य हैं, बताइए इसके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का निर्धारित किया गया भैया? तो इसके सदस्यों का कार्यकाल जो है 6 वर्ष का निर्धारित किया गया है। अगर यहीं पर आपसे बात करता है कि विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है भैया 6 वर्ष का होता है। ग्राम प्रधान का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, याद रखिएगा। न्यूनतम आयु प्रधान बनने की कितनी होती है? तो 21 वर्ष होती है। विधान परिषद का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है भैया? तो 30 वर्ष होती है। विधानसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितने वर्ष की होती है भैया? तो 25 वर्ष की होती है। इसको भी याद रखना है, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं भैया कि उत्तर प्रदेश में तहसीलों की संख्या कितनी है? तो हम लोगों ने बताया था कि तहसीलें कितनी है उत्तर प्रदेश में, जो तहसीलों की संख्या है वो 350 है। कितनी है भैया? बी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कौन कितनी हो जाएंगे भैया? ठीक है भैया, तो 350 है। आगे की तरफ बढ़ते हैं भैया, उत्तर प्रदेश में कब द्विसदनीय विधानमंडल है बना? द्विसदनी की व्यवस्था कब से प्रारंभ की गई भैया? विधान परिषद का गठन कब किया गया भैया? तो हम लोगों ने जाना कि विधान परिषद का जो गठन किया गया था, विधान परिषद का गठन कब किया गया भैया? गठन, तो इसके गठन के बारे में अगर हम लोग जाने तो इसका गठन किया गया 1937 में, और 1937 से उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय विधान मंडल जो है स्थापित। कब से स्थापित है भैया? तो 1937 से स्थापित है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भैया? सी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल सही बता रहे हैं। अब की बार जो सूरज लूथरा का आंसर आया बिल्कुल सही आया है। राम प्रकाश पांडे जो सी बता रहे बिल्कुल सही बता रहे हैं भैया, बहुत सही, बहुत बढ़िया, शानदार। आगे चलते हैं भैया, उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं? ए 12 सदस्य होते हैं, बी 10 होते हैं, सी 2 होते हैं, डी 8 होते हैं, ई इनमें से कोई नहीं। घुमाने वाला क्वेश्चन है, आप लोग बताइए भैया इसका आंसर। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं? हम लोग बात करते हैं भैया, आगे की तरफ बात करें भैया, तो 1/6 सदस्य कितने भैया? 1/6 सदस्यों का मनोनयन कौन करता है भैया? मनोनीत कौन करता है भैया? तो 1/6 सदस्य जो मनोनीत करता है वो राज्यपाल करता है, राज्यपाल करता है। कुल कितने करते हैं भैया? तो राज्यपाल जो मनोनीत करता है, कुल की बात करें तो लगभग 10 सदस्यों को मनोनीत करता है। कितने सदस्यों को मनोनीत करता है भैया? 10 सदस्यों को मनोनीत करता है, याद कर रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है भैया, यहां पर भैया विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से कितने आते हैं भैया? विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से कितने आते हैं भैया? निर्वाचन क्षेत्र से अभी हम लोगों ने बात करा था कि न्यूनतम जो है 40 निर्धारित है, लेकिन आ कितने रहे भैया? तो 38 सदस्य आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं भैया? 38 सदस्य। फिर नेक्स्ट की बात करें, अगर हम लोग बात करते हैं भैया, यहीं पे बात करते हैं भैया, शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से कितने आते हैं? शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से कितने आते हैं? शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से अगर की बात करें भैया तो 8 सदस्य आते हैं। कितने सदस्य आते हैं? 8 सदस्य आते हैं। अगर हम नेक्स्ट की बात करें भैया, स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की बात करें, स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की बात करें भैया, स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के बारे में बात करें भैया, तो यहां से कितने सदस्य आते हैं? फिर 8 सदस्य आते हैं। फिर अगर आप लोगों से बात करता है भैया, आप लोग ऐड कर लीजिए कितना हुआ? 10, 38, 8 और अभी 8 है। फिर अगर आप लोगों को बात करें स्थानीय निकाय क्षेत्रों से कितने आते हैं? स्थानीय निकाय
निर्वाचन क्षेत्रों से कितने आते हैं? निर्वाचन क्षेत्र से कितने आते हैं भैया? तो 36 सदस्य आते हैं। कितने सदस्य आते हैं भैया? 36 सदस्य आते हैं। ये याद रखिएगा, 36 सदस्य आते हैं। ये कितने आते हैं? सदस्य आते हैं। तो राज्यपाल के द्वारा 10, ये 38, 48 हुए भैया। 48 8 कितना हो जाएगा भैया? तो 56 हो जाएगा। 56 और 8 कितना हो जाएगा भैया? तो 64 हो जाएगा। 64 और 36 कितना हो जाएगा? तो कुल 100 सदस्य हैं। कितने सदस्य भैया? कुल जो है 100 सदस्य। ये याद रखिएगा, इसको याद रखना है, ठीक है। या तो कोई दिक्कत भैया, कितने सदस्य मनोनीत करता है भैया? तो 10 सदस्य जो है मनोनीत करता है। ये बना दिया है चार्ट। और रामप्रकाश जो पांडे बता रहे हैं कि राज्यपाल जो है विधान परिषद के कितने सदस्य मनोनीत करता है? 12 जो है बिल्कुल गलत है भैया, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। 10 सदस्यों को मनोनीत करता है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। अगर यहीं पे हम लोग बात करते हैं राज्यसभा के बारे में, किसके बारे में बात करते हैं भैया? राज्यसभा के बारे में बात करते हैं। तो राज्यसभा में जो 12 सदस्य हैं वो मनोनीत कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये पॉइंट याद रखिए, थोड़ा घुमाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा डाउटफुल वाला क्वेश्चन। ये मैंने बता भी दिया है, राज्यपाल 10 सदस्य मनोनीत करता है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से 38 आते हैं। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से आते हैं। स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से 8 सदस्य आते हैं। स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्र से कितने सदस्य आते हैं? 36 सदस्य आते हैं। तो कुल कितने विधानसभा परिषद के सदस्य हैं भैया? तो 100 सदस्य आते हैं। इस तरीके से हम लोगों ने फुलफिल किया। आगे की तरफ बढ़ते हैं भैया। स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन जो थे, ये स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे, ठीक है। डी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं भैया। उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की खंडपीठ निम्नलिखित में से कहां स्थित है? आप लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश में इस आंसर 48 का आंसर बताइए भैया। उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की खंडपीठ निम्नलिखित में से कहां स्थित है भैया? तो लखनऊ में स्थित है। ए लखनऊ में स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है। प्रयागराज उच्च न्यायालय की जो खंडपीठ है लखनऊ में स्थित है, बिल्कुल सही है। और लास्ट वाला क्वेश्चन है हमारा, राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन उत्तर प्रदेश में कब किया गया? ए 2000 में किया गया, बी 2002 में किया गया, सी 2004 में किया गया, डी 2005 में किया गया, इनमें से कोई नहीं। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन उत्तर प्रदेश में कब किया गया? आप लोग बताइए भैया। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन लखनऊ में किया गया। रामप्रकाश पांडे बिल्कुल सही बता रहे हैं, लेकिन कब किया गया भैया? इसका आंसर बताइए भैया। तो 7 अक्टूबर 2002 को इसका गठन किया गया। राज्य मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार आयोग का गठन की बात करता है, अगर की गठन की बात करें अगर, तो कब किया गया गठन इसका भैया? तो इसका गठन जो है 7 अक्टूबर 2002 को इसका गठन किया गया था, ठीक है। और अध्यक्ष कौन है भैया? तो बाल कृष्ण नारायण जी हैं। कौन है भैया? बाल कृष्ण नारायण जो हैं वर्तमान अध्यक्ष हैं किसके भैया? तो राज्य मानवाधिकार के वर्तमान अध्यक्ष हैं। इस पॉइंट को भी याद रखना है आप लोगों को, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। बालकृष्ण नारायण 2002 में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भैया? बी वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं भैया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति कौन होता है? तो इसको बताने की जरूरत नहीं। कुलाधिपति कौन होता है भैया? तो राज्यपाल होता है। कौन होता है भैया? राज्यपाल जो है इसका कुलाधिपति होता है, ठीक है। सी वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये रही कुछ क्वेश्चनों की श्रृंखला जो अच्छे क्वेश्चन है। आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि जितने लोग अंत तक जुड़े रहे कितने क्वेश्चन के सही है भैया। एक बार आप लोग बताइए भैया कि कितने प्रश्न आप लोगों के सही, एक बार उत्तर करने की कोशिश करिए भैया। आप लोग लगभग 50 क्वेश्चन हुए होंगे, कितने प्रश्न जो है आपके सही हैं आप लोग बताइए भैया, एक बार बता दीजिए, बस उसके बाद चलते हैं। सुबह 10 बजे जो है एग्रोनॉमी की क्लास जो है वो सर के द्वारा ली जाएगी, सूरज सर के द्वारा, ठीक है। 35 राम प्रकाश पांडे, बहुत सही भैया, बहुत ठीक। इसी तरीके से आप लोग बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ठीक, धन्यवाद।